ईश्वर को सबसे पहले कि नागपुर फ्री मेथोडिस्ट चर्च में ही मेरा आत्मिक जन्म हुआ है ना। लोग सब लोग जानते हैं, जैसे पास आपने बताया, संडे स्कूल यूथ और संडे स्कूल टीचर के रूप में भी परमेश्वर ने सेवकाई करने का मौका दिया। और फिर जब मैं अभी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा था तो मेरे मन में एक वाक्य आया, बैक टू द पेविलियन, है ना। और हम लोग वापस आए हैं। परमेश्वर की कुछ योजना होगी, लेकिन परमेश्वर ने, धन्यवाद देता हूँ कि फिर से एक बार, जैसे पास साहब ने बताया कि जब हम लोग ICIT में थे तो हमारा एक बड़ा सपना था कि हम लोग फ्री मेथोडिस्ट के साथ सेवा करें, और अब वो परमेश्वर उस सपने को पूरा करने के लिए हमारी सहायता कर रहा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आपसे विनती है कि आप हम सबों के लिए प्रार्थना में याद रखें और हमारे दुआ करते रहे कि परमेश्वर ने जो एक नया असाइनमेंट, एक नया काम, एक नई जिम्मेदारी दिया है, उस काम को हम लोग परमेश्वर के भय में, डर में और उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग पूरा कर पाए। और जिस प्रकार से वचन कहता है कि जब अंत में परमेश्वर के सामने जाएंगे तो प्रभु यही बोल सके कि मेरे भले और अच्छे दास, है ना। ये स्टेटमेंट हमको सुनने को मिले। इसलिए आप हम सबों के लिए, हमारे परिवार के लिए आप प्रार्थना में जरूर याद रखिएगा। मैं पास्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, पास्टर साहब और विश्व सर को भी, कि हमारे लिए प्रार्थना किए, स्वागत किए, और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचनों में हम लोग जाएंगे, जो हमने भजन संहिता 42 को हमने पढ़ा है। और फिर से एक बार उस भजन संहिता को हम लोग खोलेंगे, और उसमें से एक बात जो 2 बार भजनकर्ता ने लिखा है, कौरव वंशियों का ये भजन है। और इस पर अगर हम लोग इस भजन संहिता को थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो ये थोड़ा सा भजन जो है ये निराशा से भरा हुआ भजन दिखता है ना। थोड़ा सा इसमें निराशा, उदासी, इस प्रकार का भजन संहिता हमको ये दिखाई देता है। और एक बात जो 2 बार इस वचन में आई है, जो हम लोग पहले 5 वचन में पढ़ते हैं, और फिर उसी बात को हम लोग 11 वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं, और फिर उसी बात को हम लोग 43 वचन में 5 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। एक ही बात को 2 चैप्टर्स में 3 बार हम लोग आता हुआ देखते हैं। जैसे 5 पद में लिखा है कि हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और फिर 11 पद में भी हम लोग आते हैं, वहां पर भी लिखा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, और मैं उसको फिर धन्यवाद करूंगा। 43 के 5 में भी ये बात आई, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रहा, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। 3 बहुत ही कम समय में 3 बार, है ना, भजन करता इन बातों को लिखते हैं। और इसीलिए आज का जो हमारा विषय है, इस पर आज हम लोग थोड़ा देर प्रभु का ध्यान देंगे, प्रभु के वचनों पर ध्यान देंगे, और वो है स्पिरिचुअल डिप्रेशन, है ना, जिसको हम लोग कहेंगे आत्मिक निराशा, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये जो भजन करता है, ये निराश दिख रहा है, पूरा भजन निराशा का भजन दिखता है। फिर उसमें कुछ विश्वास की भी बातों को बोलता है। और 42 में 2 बार उसने लिखा, 43 में फिर उसने लिखा। इसलिए आज एक छोटी सी बात पर जो कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस विषय पर आज हम लोग थोड़ा देर मनन करेंगे, और वो है आत्मिक निराशा, है ना। प्रियो, आत्मिक निराशा एक ऐसा शैतान का हमला है जो हमको अचानक एकदम से हमको दिखाई नहीं देता है। हम लोग जानते हैं इफिसियों के पत्र 6 अध्याय 10 और 11 पद में कि कलीसिया और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह से उद्धार प्राप्त किए लोग निरंतर एक प्रकार के आत्मिक युद्ध में है ना। हम लोग, हमारा युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है, जब से प्रभु है तब से चल रहा है, आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। ये आत्मिक युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, ये हमेशा ही रहेगा। ये बात हमको समझ में चलना पड़ेगा। और इस युद्ध की जब हम लोग बात करते हैं तो युद्ध में एक दूसरे के ऊपर में वार किए जाते हैं, और शैतान जो हमारा विरोधी है, हमारे विरुद्ध में जो कार्य करते रहता है,
उसका उसके कई तीर है, कई जलते हुए तीर है जो विश्वासियों के ऊपर में फेंकते रहता है। और वन ऑफ द डार्ट्स है, एक जो तीर जो हमारे ऊपर में भेजता है वो है आत्मिक रूप से हमें वो निराश कर देता है ना। जब हम लोग अटैक्स की बात करेंगे तो आमतौर पर ये बात आती है कि भैया बीमारी भेज दिया, दुष्ट आत्मा भेज दिया या कुछ ऐसा कर दिया। लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान बहुत बुद्धिमान है, वो मूर्ख नहीं है ना। ही इज वेरी श्रीउड, बाइबल बताती है बहुत ही चालाक है वो। और उसको मालूम है कि मुझे किस कलीसिया को किस तरीके से गिराना है। उसको मालूम है कि मुझे किस विश्वासी को, किस फैमिली को, किस जवान को, किस भाई को, किस बहन को, किस पास्टर को, किस लोगों को कैसे गिराना है, वो उसको बहुत अच्छे से मालूम है। और इसलिए वो हमारे विरुद्ध में जब कोई अटैक करता है तो बहुत ऐसा अटैक नहीं करता कि जिसकी वजह से हम चौकन्ने हो जाए, है ना। बहुत ही चालाकी से वो हमारे ऊपर में हमला करता है, जिसमें से एक बात पर आज हम लोग देखने वाले हैं, और वो है आत्मिक रूप से वो हमको निराश कर देता है ना। स्पिरिचुअली डिप्रेशन में हमको डाल देता है। और फिर ये जो डिप्रेशन का जो अर्थ है, स्पिरिचुअली डिप्रेस करता है, मतलब क्या करता है ना। स्पिरिचुअली हमको निराश कर देता है, मतलब क्या करता है कि उसका अर्थ ऐसा हो सकता है कि वी स्टार्ट लूजिंग ज़ील, है ना। हम लोग वी स्टार्ट लूजिंग ज़ील, वी स्टार्ट लूजिंग होप, वी स्टार्ट लूजिंग द फायर, and we start becoming cold, uninterested, indifferent, and eventually we lose everything. क्या उसका अर्थ होता है कि निराशा का अर्थ होता है कि उत्साह खो देते हैं, हम आशा खो देते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारी आग को खो देते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारी रुचि को खो देते हैं, है ना। परमेश्वर के प्रति हम लोग ठंडे हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, और अंत में हम लोग सब कुछ खो देते हैं, है ना। निराशा एक कोई छोटी बात नहीं है। निराशा देखा जाए तो अपने आप में अगर हम उसको अध्ययन करें तो ये बहुत बड़ा अटैक है, लेकिन एक ऐसा अटैक है कि जिसके बारे में हम लोग आमतौर पर शायद सोचते नहीं, या फिर हमारे ध्यान में नहीं आता कि मैं निराशा के अटैक में आ चुका हूं, शैतान ने मुझे आत्मिक रूप से मुझे निराश कर दिया है। और प्रियो, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि दिन कठिन है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसमें ना कोई दाग है, ना झुर्री है, ना कोई कलंक है, यानी ऐसी तैयारी में हम सब लोग हैं। और ये तैयारी करते समय शैतान नहीं चाहता, संसार नहीं चाहता, हमारा शरीर नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे, और इसलिए हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए आत्मिक रूप से निराश कर देता है। और ये निराशा जब आती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारी निराशा बहुत सारी बातों में फिर उसका असर डालते हैं, है ना। जैसे एक बार डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा था कि गॉड कैन नॉट यूज अ डिस्करेज्ड सर्वेंट, है ना। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा था कि परमेश्वर एक निराश हो गए व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हमको सेवकाई में परमेश्वर में बना रहना है, सेवकाई में रहना है, तो हम लोग निराश होकर नहीं रह सकते। हमको हमेशा उत्साहित रहना पड़ता है, और हम सब लोग किसी न किसी रीति से, यहाँ पर बैठे सब लोग, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से हम लोग आत्मिक निराशा के शिकार हैं। और अगर हम इस बात को ध्यान न दें, अगर हम इसको डायग्नोस न करें, अगर हम इसका कोई हल न निकाले, तो ये आत्मिक निराशा जो है हमको धीरे और धीरे परमेश्वर से दूर ले जाएगी, हमको आत्मिक बर्बादी में लेकर जा सकती है। देखिए, कई बार इस बात का भी उदाहरण दिया जाता है कि अगर एक फ्रॉग को, क्या बोलते, फ्रॉग मेंढक का, सॉरी, है ना। कई बार हम लोग अगर एक मेंढक को अगर हम लोग जलते हुए पानी में डाल दे, उबलते हुए पानी में डाल दे, पानी जलता नहीं है ना, उबलते हुए पानी में अगर हम लोग किसी मेंढक को डाल दे, तो वो तिलमिला के उसमें से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अब मैं जल जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को उस पानी में से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। परंतु अगर हम लोग एक मेंढक को ले और उसको ठंडे पानी में डाल दे, और फिर धीरे धीरे उस पानी को गर्म करना शुरू कर दे, है ना, एकदम से नहीं, लेकिन स्लोली अगर हम उस पानी को गर्म करें
और फ्लेम को धीरे धीरे बढ़ाते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उबलते हुए पानी में वो मेंढक मर जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो उस एटमॉस्फेयर को यूज टू हो रहा है, उसको उस एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को ढालता चला जा रहा है। और ऐसा उसको पता भी नहीं चलेगा कि पहले पानी ठंडा था, फिर थोड़ा सा गुनगुना हो गया और थोड़ा सा गर्म होने लगा, और ये पानी अब उबल रहा है, और ये उबलता हुआ पानी मुझको मार सकता है, ये बात उसके ध्यान में नहीं आएगी। और अंत में ऐसा हो जाएगा कि वो मेंढक जो है खौलते हुए पानी में मर जाएगा। सेम सिचुएशन कलीसिया की है, सेम सिचुएशन विश्वासियों की है। शैतान अगर हमारे ऊपर में एकदम कोई बड़ा अटैक करेगा तो हम लोग तिल मिला जाएंगे, हम लोग समझ जाएंगे कि मुझ पर अटैक हुआ है और हम लोग उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन शैतान क्या करता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम लाता है, बहुत ही चालाकी से, हमारे समझ में भी नहीं आती, इस प्रकार से हमारे ऊपर में बातों को डालता है। और एक समय प्रियो ऐसा आता है कि हम लोग उसमें उबल रहे हैं, मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं या मैं आत्मिक रूप से बर्बादी की ओर, उस रास्ते की ओर में चला जा रहा हूं। इसीलिए हमको बहुत ही सावधानी बरतना है, हमें हमारे आत्मिक जीवन को हमेशा जांचते रहना चाहिए। दूसरा कुरिन्थ 13:5 में लिखा है, कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस लिखता है कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं, ये अपने आप को तुम जांच लो। मतलब ये वो किसी अन्य जाति को, अविश्वासी को नहीं बोल रहा, वो एक विश्वासी कलीसिया को बोल रहा है कि तुम अपने आप को जांचो कि तुम लोग विश्वास में हो या नहीं हो। इसलिए फिर आज का जो विषय अपने मन में हम लोग बैठा ले इस बात को, और घर जाने के बाद भी अपने आप को इस सवाल अपने आप को पूछते रहे, क्या मैं आत्मिक रूप से निराश हो गया हूं क्या? हम लोग इसके बारे में व्यक्तिगत भी हम लोग प्रिय हमने अध्ययन करना चाहिए। और कई बार जब ये निराशा प्रिय जब हमारे ऊपर में आती है, तो ये निराशा कई लोगों पर हमको दिखाई देती है, कई जगहों पर ये निराशा हमको दिखाई देती है, और कई लोग हो सकते हैं, चीजें हो सकती है जिस पर ये निराशा प्रकट होती है। और जैसे उदाहरण के लिए हम लोग शायद हमारे परिवार के लोगों पर भी निराश रहते हैं, है ना? ऐसा बोलते हैं, पता नहीं मैंने कहीं सुना था, है ना, किसी सास को आज तक अच्छी बहू नहीं मिली, किसी बहू को आज तक अच्छी सास नहीं मिली, किसी ननद को अच्छी भाभी नहीं मिली, है ना, किसी भाभी को आज तक कोई अच्छी ननद नहीं मिली, और अच्छा पति तो आज तक किसी भी बीवी को नहीं मिला। वो तो सील है। हाँ देखिए, वो पीछे से वो अनुमोदन पण झालं है। तो हम लोग हमारे फैमिली मेंबर से भी निराश रहते हैं। ये निराशा, आत्मिक निराशा अगर आ गई, वो आत्मिक निराशा फिर हमारे परिवार में भी प्रवेश करती है। फिर परिवार में प्रेम की कमी हो जाती है, एक दूसरे के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो कम हो जाता है। और फिर धीरे धीरे फिर बच्चे सोचते हैं कि मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम नहीं करते, माँ बाप सोचते कि मेरे बच्चे हमसे प्रेम नहीं करते, और फिर अंदर ही अंदर में वो जो है निराशा या फिर जो बर्बादी का है वो बीज आ जाता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक निराशा से जुड़ी हुई होती है, और हमको ध्यान पे देना है कहीं वो निराशा मेरे परिवार में आकर पति पत्नी के रिश्तों को तो बिगाड़ नहीं रही, अलग में वो निराशा आकर माँ बाप और बच्चों के रिश्ते, आपस के जो रिश्ते, इसको खराब तो नहीं कर रहे। और इसलिए हमने हमारे परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका जो असर है हमारे फैमिली रिलेशंस पर भी होता है। दूसरा एक मनुष्य निराश होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप से निराश हो जाता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे आज तक सपने पूरे नहीं हुए, मैंने जब जिंदगी शुरू किया था तो मेरा तो एक प्लान था, मेरा एक दर्शन था, मैंने इस प्रकार से मेरे लाइफ के लिए योजनाएं बना के रखी थी, परंतु मेरे खुद के सपने पूरे नहीं हुए, जो मैंने हासिल करना चाहिए था वो मैंने हासिल नहीं किया। तो वो अपने आप से भी निराश हो जाता है ना, मैंने क्या सोचा था और मुझे क्या मिला, मैंने किस बात के लिए कदम उठाया था, मैंने कौन सा करियर चुनना चाहिए था वो नहीं कर पाया, मैं कौन सा बिजनेस करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, किससे मैं शादी करना चाहता था वो नहीं कर पाया, कौन सा मेरे पीछे पूरा ये बर्बादी आ गई। इंसान अपने आप से भी निराश हो जाता है ना। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि लोग 3 बातों के लिए हमेशा निराश रहते हैं। पहली बात है, अगर पति
पत्नी या मोबाइल, थोड़ा देर रुक गया रहता तो अच्छा मॉडल मिल सकता था, है ना। थोड़ा देर अगर रुक गया रहता इससे भी बेटर मुझे मिल सकता था। और हमेशा ये निराशा प्रियो, व्यक्तिगत निराशा कि मैंने मेरे जिंदगी में कुछ नहीं किया, इसके वजह से भी प्रियो कई बार लोग निराश होते हैं। और फिर शायद हमारे करियर के लिए मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, जो मैंने पढ़ाई किया, जो मैंने अचीव करना मांग रहा था मैं नहीं मिल पाया, उसके लिए भी लोग निराश होते हैं। और फिर आते फिर कलीसिया के ऊपर भी निराशा आ जाती है ना, कि हमारा चर्च ऐसा है, हमारा चर्च वैसा है, फिर उसमें पासवान आते हैं और फिर पासवान फिर कलीसिया के लोग आते हैं कि हमारे कलीसिया आत्मिक नहीं है ना। कई बार लोगों को हम लोग ये बोलते हुए सुनते हैं ना कि हमारी कलीसिया में आत्मा नहीं है, बाकी के सारी कलीसियाओं में उनको आत्मा दिखता है, अपनी कलीसिया छोड़कर, है ना। दुनिया के गांव भर में किसी भी कलीसिया में चले जाओ, वहां पर ये हो रहा है, वो चर्च बहुत स्पिरिचुअल है, वो कलीसिया में बहुत आत्मा है और अपने चर्च में आत्मा नहीं है। मुझे समझ भी नहीं आता इनको, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल कहां पर है। ये निराशा का सब एक पार्ट है, अपने को सोचना चाहिए इन सब बातों के बारे में, है ना, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे मन में किस प्रकार से निराशा आ रही है, ये सारी बातों के बारे में सोचना है। कलीसिया पे निराश, पासवानों पे निराश, कलीसिया के लोगों पे निराश, हम लोग बैठे हैं और बाजू वाले से भी नाराज है, ना चेहरे पे मुस्कान है ना चेहरे से आनंद है, बस एक फॉर्मेलिटी है। प्रियो कहीं ना कहीं हम लोग जो है आत्मिक रूप से निराश है और इसका जो असर है ना ये बहुत सारी जगहों पर अपने को दिखाई दे रहा है और हमको इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, हमने इसका कोई ना कोई आंसर ढूंढना चाहिए, है ना। द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू फेस इट, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा तरीका एक समस्या को सुलझाने का है कि उसका हमने आमना सामना करना चाहिए। तो इन सारी बातों का प्रयोग कहीं ना कहीं जो है कनेक्शन हमारे आत्मिक निराशा के साथ में होता है। इसलिए कहता है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। और फिर बाइबल बताती है कि हम सब लोगों से तो निराश हो ही जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं अंदर से हम लोग परमेश्वर पर भी निराश हो जाते हैं। हमारी नाराजगी परमेश्वर पर भी है ना। नीति वचन 19:3 में बाइबल ऐसा बताती है कि मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है ना। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन में वो यहोवा से चिढ़ने लगता है ना। वो खुद मूर्खता के मार्ग निकालता है लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है वो मन में चिढ़ने लगता है। कई बार ये निराशा हमको परमेश्वर से भी दूर करती है। हम बोलते हैं परमेश्वर ने क्या किया, है ना, क्या किया परमेश्वर ने मेरे लिए, है ना। मैं तो इतने सालों से चर्च जाता हूँ, मैं तो इतने सालों से दशमांश डालता हूँ, मैं तो इतने सालों से प्रार्थना करता हूँ, मैंने कलीसिया के लिए इतने सारा डोनेशन दिया है, मैंने ये खरीद के दिया, वो खरीद के दिया, क्या मिला मुझको, है ना। मेरे सपने पूरे नहीं हुए, है ना। क्या करता है यीशु मसीह। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं, विश्वासी लोग रहे या अन्य जाति में से, कि क्या करता है परमेश्वर, क्या किया मेरे लिए, है ना। अभी तक मैं ऐसा ही हूँ, क्या काय केलं देवाने माझ्यासाठी। ये निराशा आती है। लेकिन हमको इस बात को प्रॉपरली समझना पड़ेगा ये सब बातों के पीछे। इसलिए प्रियो हमको एक चीज ध्यान देना है कि मैं कभी भी अगर मुझ पर आत्मिक निराशा आ रही है तो उस निराशा को मैंने जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए और दोबारा वापस मैंने परमेश्वर की बातों पर आना चाहिए। अगर हम लोग बाइबल में से उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं, है ना, दो उदाहरण है। जैसे हम लोग इन व्यक्तियों को जानते हैं। पहला उदाहरण हमको मिलता है पहला राजा और इसका 19 अध्याय और इसके 4 पद में एलिया भविष्यवक्ता के बारे में, है ना। हम लोग जानते एलिया एक परमेश्वर का महान नबी था, महान भविष्यवक्ता था, जिसने ऐसे बड़े बड़े काम किए। स्वर्ग से उसने जब प्रार्थना किया तो अग्नि आया, जब उसने प्रार्थना किया तो बारिश रुक गई, है ना। वन ऑफ द माइटी प्रॉफिट्स था, है ना, जिसका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। और उसने बड़े बड़े काम किए जो शायद हम लोग सोच नहीं सकते। इतना महान परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता, और जब उसको पता चला कि इज़बेल रानी उसके प्राण के पीछे पड़ी है, उसकी जान लेना चाहती है, तो वो प्रार्थना करता है। पहला राजा इसका 19 अध्याय और इसके 4 पद में हम लोग एलिया की प्रार्थना को पढ़ते हैं
परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। एलिया है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वन ऑफ द माइटी प्रॉफिट्स, परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता, ऐसा लिखा है कि वो अपनी मृत्यु मांगी और कहता है कि हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। इतना निराश हो गया। कल जिसने स्वर्ग से आग उतारी, कल जिसने देख प्रार्थना किया और स्वर्ग खुल गया, आग उतरी और बारिश 3 साल तक जब उसने प्रार्थना किया तो बारिश नहीं हुई, और जब प्रार्थना हुई तो 3 साल के बाद बारिश आई। ऐसा महान जन इतना निराश हो गया कि वो कहता कि प्रभु अब मैं मरना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू डाई, अब मैं नहीं जीना चाहता, बहुत हो गया, मैं कोई मेरे लोगों से कोई अच्छा नहीं हूँ, बस हो गया प्रभु, बहुत हो गई सेवा, बहुत हो गया तेरे काम, बहुत है सब बातें, अब मैं मरना चाहता हूँ। प्रियो, स्पिरिचुअल डिप्रेशन एक ऐसा अटैक है जो सिर्फ एक साधारण विश्वासी पर नहीं आता। आत्मिक निराशा एक ऐसा हथियार है जो शैतान छोटे रहे या बड़े से बड़े प्रभु के जन रहे, उनके ऊपर में भी वो इस्तेमाल करता है। तो हमको और आपको प्रियो कितना ध्यान देना चाहिए, हमने अपने आप को कितना कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि एलिया जैसा भविष्यवक्ता भी निराश हो गया था। और फिर हम लोग योना, इसका योना जो भविष्यवक्ता है ना, ये भी निराश हो गया था। योना 3:10 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने निनवे शहर पर जो न्याय दंड लाने का प्लान बनाया था, प्रभु ने उसको रोक दिया, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया था। और 4 अध्याय के पहले पद में हम लोग अगर आगे पढ़े तो योना निराश हो जाता है, वो परमेश्वर पे क्रोधित हो जाता है कि प्रभु तूने निनवे को क्यों बचाया, मुझे मालूम था तू बचाने वाला है, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। एक्चुअली योना चाहता था कि निनवे का न्याय हो, क्योंकि वो उसके साथ पर्सनल उसकी दुश्मनी थी, और इसलिए वो नहीं चाहता था कि यहोवा परमेश्वर निनवे को बचाए। और जब परमेश्वर ने निनवे को बचाया, तब बाइबल बताती है कि योना भी निराश हो गया कि नहीं भाई प्रभु तू क्यों उनको बचा रहा है। ये सारी बातें निराशा, योना रहे, एलिया रहे, या मैं और आप प्रभु, हम सब पर किसी न किसी तरीके से निराशा आती है, और हमने अपने आप को आत्मिक निराशा से बचाना चाहिए। और फिर जब ये निराशा आती है तब क्या होता है पता है, जब ये आत्मिक निराशा हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमें प्रार्थनाओं से इंटरेस्ट उड़ जाता है, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं बंद हो जाती है। मुझे उत्तर मत दीजिए, आप अपने आप को उत्तर दीजिए, मुझे बताइए कि आप, मुझे नहीं, अपने आप को बताइए को लास्ट टाइम पर्सनल प्रेयर कब किए थे। खाने पर की प्रार्थना नहीं, भोजन पर की प्रार्थना नहीं, पर्सनल प्रेयर कब किए, कितना देर किए, कितने लोगों के लिए प्रार्थना किए, कितना समय हमने प्रार्थना में बिताया। ये आप अपने आप को जवाब दीजिए, मैं अपने आप को दूंगा, है ना। जब आत्मिक निराशा आती है, बाइबल पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, है ना, बाइबल मालूम ही नहीं, निकालो सफन्याह की किताब तो पूरी बाइबल ढूंढते बैठेंगे। कई लोगों ने शायद सफन्याह का नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसी परिस्थिति है। इसी चर्च की बात है, कई साल पहले जब मैं हमेशा की तरह जवान था तो मैं पीछे बैठा था, ठीक है, तो मोहंती गुरुवार की आराधना थी, उस समय मैं काफी छोटा होऊंगा, पीछे के बेंच पर मैं बैठा था, और मेरे पास में 2 यंग कपल बैठे थे, अपने चर्च के थे, नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो, है ना, इसलिए पीछे बैठे थे। और पास साहब ने यहाँ से अनाउंस किया, आप लोग निकालेंगे यशायाह की किताब, इसका 53वां अध्याय। विचार उन्हें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल छान मारी, और पत्नी बहुत धीरे से अपने पति को बोलती है इसमें है ही नहीं। इसी चर्च की बात है, कुछ बातें याद रह जाती है, इसमें है ही नहीं बोलते यशायाह, है ना। हमको मालूम ही नहीं, बाइबल पढ़ना अगर कम हो गया है, आप अपने आप को जब पूछिए लास्ट टाइम आपने कब बाइबल पढ़ा था, कितने अध्याय पढ़े थे, और उसमें से क्या सीखा और क्या पॉइंट्स निकाले। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को जांचने की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है कि हमको कलीसिया में कुछ काम करने का भी हमारा इंटरेस्ट डाउन हो जाने, नहीं जाने दोनों नहीं जाता, है ना, चर्च में जाने दोनों है ना, हफ्ते में 4 संडे आते हैं, हम लोग जाएंगे बाद में, 4 संडे है अभी, है ना, टाइम है, बहुत टाइम है। आपको एक बात बताओ, हमारे पास में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। नीति वचन 27 कितने लोगों को पता है? हाँ, हम लोग निकालेंगे नीति वचन 27:1।
नीति वचन मिलता है प्रकाशित वाक्य के बाद, और इसका 27 अध्याय और पहला वचन में आना। क्या लिखा है? कल के दिन के विषय में। कल का दिन, अगले हफ्ते की बात भी नहीं कर रहा है वो। कल के दिन के विषय में तो डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि साल भर के बाद क्या होगा। ऐसा लिखा है क्या? दिन भर में हमको 24 घंटे भी नहीं दिए गए हैं, हमको टाइम ही नहीं है हमारे पास में। बाइबल बताती है कल के दिन के विषय में बिल्कुल तू डिंग मत मारना। और हम लोग कहते कि जाने दो ना, है ना, अगला संडे, है ना। अपने को इस बारे में थोड़ा सा हमको गंभीरता से सोचना चाहिए, और फिर आत्मिक बातों में भी निराश हो जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता, दर्शन खो बैठते हैं, और फिर अंत में ये भी हो सकता है कि हम लोग कहे कि हमारा विश्वास भी कमजोर हो गया है। इसलिए प्रियो, बहुत सारी बातों पर आत्मिक निराशा अटैक करती है, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन खत्म कर देता है ना। हमारा व्यक्तिगत बाइबल पढ़ना, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन, अभी पास साहब ने बताया कि बाइबल स्टडी के लिए एक बाइबल अवेलेबल है। क्यों है? ताकि हम लोग बैठे, वचन खोले, वचन को पढ़े, अध्ययन करे, क्योंकि हमारी आत्मा के लिए अगर कोई भोजन है तो परमेश्वर का वचन है। और अगर परमेश्वर का वचन अगर हम खाते नहीं तो हमारी आत्मा ऐसी दुबली और पतली और कमजोर हो जाएगी, और फिर जब कोई प्रॉब्लम आता है तो हमको गाँव ढूंढना पड़ता है कि कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा। इसलिए प्रियो, ये आत्मिक निराशा हमको बाइबल से, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से निराश कर देती है और हमको परमेश्वर से भी दूर ले जाती है। और तो इसलिए करे क्या, एंड व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए? रोमियो की पत्री इसका 12 अध्याय और पहले पद में पौलुस हमको एक सुझाव देते हैं, पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। रोमियो की पत्री इसका 12 अध्याय और इसके 11 पद में हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 12:11 लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी न हो, परंतु आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। क्या लिखा है वचन में? प्रयत्न करने में आलसी न हो, परमेश्वर की बातों में आलसी न हो, आलसी हूं न का, ऐसा वचन बता रहा है। आलसी न हो, आत्मिक बातों में जैसे बाकी की सब बातों में बड़ी उत्साह से हम लोग कार्य करते हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स में भी हमको आलसी नहीं होना है। बाइबल ये बताती है कि आत्मिक उन्माद से, या हम लोग कहते हैं कि आत्मिक उत्साह से हम लोग भरे रहे, परमेश्वर की सेवा करते। हमारे अंदर में जो आग है, जो आत्मिक उत्साह है, हमें इसको लगातार बना के रखना पड़ता है। और एक ट्रांसलेशन में अच्छा है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि सर्व द लॉर्ड एंथुसियास्टिकली। ऐसा लिखा है कि नेवर बी लेजी बट वर्क हार्ड एंड सर्व द लॉर्ड एंथुसियास्टिकली। हमको बड़े उत्साह से आत्मिक जीवनों को बना के रखना पड़ता है। और इसीलिए प्रियो, भजन संहिता 42 और 42 अध्याय जो हमने पढ़ा, उसके 8 वचन में भी भजन करता वही कहता है, भजन संहिता 42:8 में, इन सारे निराशा भरे वचन लिखने के बाद बीच में वो एक और बात लिखता है, और इस वचन की शुरुआत बड़ी अच्छी होती है। भजन संहिता 42:8 की शुरुआत वो कहता है, तो भी, फिर भी तो भी मैं दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, है ना, और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ऊपर में लिखता है कि मैं डूब गया हूं, मैं बर्बाद हूं, मैं निराश हूं, लेकिन वो क्या बोलता है कि तो भी, फिर भी मैं रात भर उसके गीत गाऊंगा। वो कहता है कि फिर भी अपने जीवन दाता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता रहूंगा। इसलिए प्रियो, अब हमको करना क्या है? आत्मिक निराशा कई रीति से प्रियो हमारे ऊपर में हमला करती है, अटैक करती है, हमको निराश करती है। और प्रियो, जिस प्रकार से हम लोग कई बार इच्छा नहीं रहती, मन नहीं करता, फिर भी जॉब को जाते ही है ना। जो लोग जॉब करते हैं हम लोग जानते हैं, इच्छा नहीं हो रही आज मेरी, लेकिन अगर मैं जॉब नहीं गया, आज का दिन अगर मैं नहीं गया तो पैसे कटेंगे, है ना। हो सकता है कि मेरा वो जो एक दिन की सैलरी कट जाए, तो इच्छा ना हो रही, बॉडी दुख रही है, सरदर्द हो रहा है, कई प्रकार के प्रॉब्लम मेरे शरीर में है, लेकिन फिर भी सब पर जय पाके मैं बराबर अपने जॉब को जाऊंगा, क्योंकि मैं एक दिन की सैलरी कटवाना नहीं चाहता। सेम प्रिंसिपल हमें और आपको
परमेश्वर की बातों पे लगाना है। पास साहब आज मेरा ये दुख रहा था इसलिए मैं चर्च में नहीं आया। परमेश्वर अगर ये कहना शुरू करे आज के आशीष कट, अगर ये कहना शुरू करे आज के दिन में जो तेरे लिए मैंने ब्लेसिंग रखा था आज वो आशीष कट हो जाएगी। बेचारे पास्टर लोग और सब लोग यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु नहीं आए तो वे भी आशीष दे। यही प्रार्थना होती है ना, आए ना आए, चलो अपने घर में बैठे होंगे किसी भी XYZ रीजन से, नहीं आए फिर भी प्रभु क्या दे, उनको आशीष दे, क्योंकि अनुग्रह बहुत है परमेश्वर के पास। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर पुराने नियम जैसा अगर काम करना चालू कर दे। आज तूने प्रार्थना नहीं किया, आज तूने बाइबल नहीं पढ़ा, तूने परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं दिया, भवन का समय भवन में नहीं दिया, सारे ब्लेसिंग्स कट। जितना तू काम करेगा उतना तुझे पगार मिलेगा, ये दुनिया का रीत है। परमेश्वर भी अगर इसी प्रकार से काम करे, जितनी तू प्रार्थना करेगा, जितना मेरे भय में चलेगा, जितना तू वचन पढ़ेगा, जितना तू चर्च में देखेगा, उतना ही मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। तो देखना चर्च फुल हो जाएंगे, भर जाएंगे, चेयर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भैया आशीष चाहिए हमको। इसलिए वचन ये बताता है कि हमको हमारे आत्मिक उत्साह को प्रिय अपने को बना के रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम लोग हमारे जॉब को, हमारे बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर की बातों को भी हमने गंभीरता से लेना चाहिए। और इसके लिए हमको जानबूझकर अपने बॉडी को बोलना है कि उठ कर प्रार्थना कर, है ना। हम लोग बोलते हैं दूसरे को उत्साह देते, यू कैन डू इट, तू कर सकता है ना, तू कर सकती है। हमको भी ये बोलना है कि हे मेरे प्राण उठ, बॉडी उठ, बाइबल ले हाथ में, प्रार्थना कर, अपने आप को हमें पुशअप करना है। ये जब बाकी की बातों में हम लोग इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो हमको ये सब बातें हमारे आत्मिक जीवन में भी लागू करना है। उठ बराबर। देखिए कई बार अगर आप ध्यान दिए होंगे, अचानक कई बार रात को नींद खुलती है। क्यों खुलती है पता है क्या? परमेश्वर चाहता है कि आप उठ के प्रार्थना करें। ऐसा लगता है कभी कभी, ऐसा लगता है बहुत गहरी नींद में था मैं और अचानक आंख खुल गई। आपके साथ भी होता होगा। और जब जागते हैं तो कोई सुस्ती नहीं रहती, एकदम फ्रेश रहता इंसान, रात को 2 बजे 3 बजे भी। क्यों मालूम है क्या? प्रभु चाह रहा है कि मैंने तो इसलिए जगाया है कि थोड़ा देर प्रार्थना में बैठ। और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद कुछ मच्छर वच्छर काटा होगा इसलिए मैं नींद खुल गया और फिर सो जाते हैं। हमको आत्मिक उत्साह को प्रयोग हमको बनाकर रखना है। चाहे आसपास का वातावरण कैसा भी रहे, हमारे घर के लोग उतने उत्साही ना रहे, कैसा भी वातावरण रहे, पड़ोसी रहे, ये रहे वो रहे, लेकिन हमको एक चीज याद रखना है प्रयोग कि हम लोग हमारे आत्मिक उत्साह को बनाए रखें। और ये कोई आसान बात नहीं है, ये रोज करना पड़ता है। हमें रोज अपने आप को जागरूक रखना पड़ता है। चल उठ कर बैठ, हाथ में बाइबल ले, प्रार्थना कर, हमको कोशिश करना पड़ेगा। अगर ये इतना आसान होता ना तो हमको बहुत आसानी हुई रहती, लेकिन ये सब बातें इतने ईजी नहीं है। तो प्रियो हम लोग आज प्रभु भोज पे जाने वाले हैं, और हम लोग उसके शरीर में, उसके लहू में हम लोग सहभागी होने वाले हैं। हम लोग अपने आप को जांचे, है ना। हम लोग एक दूसरे को नहीं, मैं अपने आप को जांचूंगा, आप अपने आप को जांचें। अपने आत्मा की गहराई में ढूंढिए, है ना, आपके मन की गहराई में ढूंढिए कि हम आत्मिक रूप से आज कहाँ खड़े हैं। क्या हम लोग आत्मिक निराशा में हैं कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन हो चुकी है, व्यक्तिगत प्रेयर जीरो है, व्यक्तिगत बाइबल रीडिंग जीरो है, कलीसिया के प्रति, सब बातों के प्रति मेरा ग्राफ कैसा है, ये हम अपने आप को जांचें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे हम लोग आपको जांचेंगे, जहाँ पर भी हम खड़े हैं, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं इससे ऊपर आना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी तेरा आना हो मैं उस 5 कुंवारियों की तरह ना पाया जाऊँ जो प्रभु आने के बाद में तेल ढूंढते घूम रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु तू आया, मैं तैयार हूँ। तो जो तैयार है वो तो चले जाएंगे, बाकी के लोग पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु आया, पास्टर साहब पोली नहीं उठा रहे। क्यों? दूल्हे के साथ में चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे छोटी सी, फिर आगे के समय पास्टर साहब के हाथ में देते हैं। आइए फिर अपने आप को जांचे, मैं अपने आप को जांचूं। अगर हम लोग आज निराश है तो आत्मिक उत्साह हमें लौट कर आए। हम लोग आत्मिक प्रार्थना में, वचनों में, कलीसिया में, सब बातों में उत्साह से भरे रहे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम जानते हैं अंत के दिन है, हमें निराश करने के लिए बहुत सारी बातें हम पर आती है, लेकिन आज हम प्रार्थना करते प्रभु हम वापस लौट कर आए उस आग में, उस उत्साह में, उस जोश में, उस फायर में। प्रभु
ताकि पिता परमेश्वर जब भी आपका आना हो, पिता परमेश्वर हम आपके लिए तैयार पाए जाएं। आपके वचनों के द्वारा आपने मुझसे और हम सबसे बात की, आपको धन्यवाद करते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।